किसी को इस तरह मारते हैं, इतनी बुरी तरह? उसने तुम्हें छेड़ा था तो उसको मार तो खानी थी। लेकिन जिस तरीके से तुम उसे मार रहे थे ना, तुम तो उसकी जान ले लेते। मैं तो एक बहुत सीधे साधे अशोक को जानती थी। ये जो तुम्हारा रूप देखा है ना आज, इसे मैं नहीं जानती। तो क्या करता, उसकी आरती उतारता। और तुम ना कहां की बात कहां जोड़ रही हो? ऐसी बहुत सारी बातें तुम्हारी जो मैं नहीं जानती। पता नहीं कभी कभी इतने दिनों गायब हो जाते हो। मैं फोन करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाते। कहाँ जाती हो तुम? कहीं तो नहीं। कहीं नहीं? तो फिर लास्ट सैटरडे कहाँ थे? मैंने कितने फोन किए थे, तुमने मेरे फोन नहीं उठाए। लास्ट सैटरडे मुझे कुछ जरूरी काम था। जरूरी काम? उसका नाम अशोक है इंस्पेक्टर साहब। झूठ बोल करके उसने मेरी बेटी को फंसाया है। अब अपने साथ वीकेंड पे गोवा लेके गया है। गोवा? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? माँ जी, दरअसल बात यह है कि पिछले महीने भर से एक सीरियल किलर हर वीकेंड पर इसी मुंबई गोवा रोड पर किसी न किसी को अपना टारगेट बना रहा है। पिछले हफ्ते उसी रूट पे एक लड़की गायब हुई थी जिसकी अब तक हमें कोई खबर नहीं। अगर वो फ्रॉड आपकी लड़की को उसी रूट से ले जा रहा होगा तो ये तो चिंता का विषय है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए वो बहुत भोली है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। देखिए माँ जी, हिम्मत से काम लीजिए। हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लड़की आप तक सही सलामत पहुंचे। मुंबई गोवा हाईवे पुलिस से बात करें। अमृता, तुम चुप क्यों? कुछ तो बोलो। देखो, मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला, तुम्हें सब कुछ अपने बारे में सच बताया। आई स्वेयर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो कुछ पूछो, कुछ बोलो। अमृता, तुम्हें नहीं पूछना मत पूछो, मैं तुम्हें खुद बताता हूं। मैं वसई में पैदा हुआ और वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग और स्कूलिंग की। उसके बाद परेल में एक मैकेनिकल टूल कंपनी में जॉब कर रहा हूं पिछले 3 साल से, और यही सच है। अमृता, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब कुछ तो बोलो। अब रो क्यों रही हो तुम? जानते हो, मेरा कजिन भी वसई में रहता था और उसे 12th के बाद वसई छोड़ना पड़ा। पता है क्यों? उसे भी इंजीनियरिंग करनी थी और वसई में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। कितनी आसानी से झूठ बोल देती हो तुम, वो भी मेरे आंखों में आंखें डालकर। कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? आई एम सॉरी। वो प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो दूर हटो मुझसे, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। कैमरा कहाँ है मेरा? छोड़ो।
मैंने तुमसे झूठ क्या बोल दिया? तुम्हारा तो मुझसे भरोसा ही उठ गया। मिस्ड कॉल्स 10 मॉम के और 5 वनीता। ये सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। कहाँ हो अमृता? फोन क्यों नहीं उठा रहे? प्लीज कॉल बैक। बहुत अर्जेंट बात करनी है तुमसे अशोक के बारे में। अशोक को तुम जो समझती हो वो नहीं है। वो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस पूरी ताकत लगा रही थी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, और यहाँ अमृता को एहसास हो गया था कि अशोक जो दिखता है वो है नहीं, उसकी असलियत कुछ और ही है। वहां अमृता की माँ और उसकी दोस्त परेशान हो रहे थे ये सोचकर कि कहीं अमृता किसी खतरे में ना हो। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अमृता को सचेत कर सके। सीरियल किलर के डर से सब एक दूसरे पर शक करने लगे थे, एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया था। पर इस सफर में क्या वाकई उनका सीरियल किलर से सामना होने वाला था, या वो हंसी खुशी ये सफर पूरा करने वाले थे? ये है प्यार का सफर। नमस्कार। गोवा मुंबई हाईवे पर हो रही हत्याओं और सीरियल किलर से जुड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। पिछले वीकेंड पर गोवा मुंबई हाईवे से गायब हुई लड़की का अब तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस ने इस रूट पर चलने वाले सभी लोगों को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि सीरियल किलर वीकेंड पर ही लोगों को अपना शिकार बनाता है। ऐसी बहुत सारी बातें तुम्हारी जो मैं नहीं जानती। पता नहीं कभी कभी इतने दिनों गायब हो जाते हो। मैं फोन करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाते। कहाँ जाते हो तुम? कहीं तो नहीं। कहीं नहीं? तो फिर लास्ट सैटरडे कहाँ थे? लास्ट सैटरडे मुझे कुछ जरूरी काम था। इसका मतलब सीरियल किलर अशोक ही है। ड्राइवर गाड़ी रोको। क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मुझे खुली हवा की जरूरत है। मैं आऊं? नहीं, मुझे अकेले जाना है। ये लड़का और ये लड़की यहाँ आए थे? नहीं सर। पक्का? पक्का।
चलो। विनीता, कहाँ हो अमृता? फोन क्यों नहीं उठा रही? अशोक को जो तुम समझ रही हो वो नहीं है। वो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस अब तुम दोनों को ढूंढ रही है। तुम यही रहना, मैं भी आया। फोटो दे। लड़का और ये लड़की, इनको यहाँ कहीं देखा है? हाँ साहब, 1-1.5 घंटा पहले ये हमारी दुकान पे आए थे नारियल पानी पीने। और साहब पता नहीं यहाँ पे एक आदमी को बहुत मार रहा था। साहब ये आदमी बहुत खतरनाक है। कहाँ गए? इधर? हाँ साहब, इधर ही गए। चला। माँ जी, आपकी लड़की और वो लड़का बॉम्बे गोवा कोस्टल रोड पर नारियल पानी पीने रुके थे। कैसी है मेरे बेटे इंस्पेक्टर साहब? ठीक तो है ना? नारियल पानी पीने तक तो ठीक थी। अगर वो लोग नारियल पानी पीने के लिए 1 घंटे पहले यहां रुके थे तो 1 घंटे के ड्राइविंग के बाद लगभग यहां तक पहुंचे होंगे। हाईवे पुलिस से मेरी बात करा। जी। अमृता! अमृता! अरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो सुनसान जगह पे? मालूम है ना सीरियल किलर घूम रहा है। अरे टेंशन का कोई बात नहीं, अकेले नहीं है, पैसेंजर भी है साथ में। 2 जवान लड़का लड़की है, जंगल में गया, आ जाएगा। अरे मालूम है ना रोशन जी की गाड़ी का क्या हुआ? बिना पैसे दिए भाग गए वो। अरे टेंशन मत लो, तुम जाओ। सर, यहाँ एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है, मुझे लगता है वो दोनों इसी में रहेंगे। जी सर। यहाँ क्यों रुके हो? सर वो मोबाइल पे कुछ अर्जेंट बात कर रहा था। तो ऐसे इस बीच रास्ते में खड़े हो गए? गाड़ी आगे लो, चलो।
सर वो लोग नहीं थे गाड़ी में, ये कोई दूसरी गाड़ी थी। जी सर। छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे। अमृता, अमृता, के बारे में जो मैंने पूरा इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैंने आपसे कहा था ना कि उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है मुझे पता चल जाता है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, कुछ कीजिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। देखिए माँ जी, घबराइए मत, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक सर्च टीम आपकी बेटी और उस अशोक को एक उसी रूट पे ढूंढ रही है और हमारी दूसरी टीम उसी आसपास के जंगलों में उन्हें तलाश कर रही है। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप विश्वास रखिए और हिम्मत से काम कीजिए। बैठ, चलो। देखो वो जो पेट्रोलिंग का काम मैंने बोला है, साहब हमें देखिए खड्डे में से एक लाश मिली है लड़की की। हेलो, जैन सर, इंस्पेक्टर राकेश यादव बोल रहा हूँ सर। जी हाँ, जंगल में हमें एक लड़की की लाश मिली है, उसे मारकर जमीन में गाड़ दिया गया था। जी सर, जवान है सर, 25-26 साल की लग रही है सर। जी सर, ओके सर। आंटी चाय पी लीजिए। नहीं, मन नहीं, कुछ तो खाइए। माँ जी, हमारी एक सर्च टीम को वहां पर एक जवान लड़की की लाश मिली है। हो सकता है ये लाश आप ही की। संभालो है। साले यहाँ पर हो, हमको लगा हमारा पैसा लेके तुम दोनों भाग गया। यहाँ पे अमृता का कुछ पता नहीं और तुझे अपने पैसों की पड़ी हुई है। अमृता को देखा? तुझे तो लगता है ना कि मैं निर्दोष हूं। मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, सब तू रख ले। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ सब भूल जा, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फटाफट गाड़ी स्टार्ट कर। पुलिस मर गई। कौन है गाड़ी में? सवारी।
छोड़ दे। इसको कोई देखा है? कौन है ये? कुछ लफड़ा किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा मोड़ पे गाड़ी रोकने का नहीं मालूम नहीं तुमको? चलो गाड़ी आगे लो। जा रहे हैं बस। तूने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुझे और पैसे दूंगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर। हमको पैसा नहीं चाहिए, समझे? तो क्या चाहिए? हम तुमको इसलिए बचाएं कि तुम्हारे वजह से अमृता जी जंगल में खो गई है और तुम ही उनको ढूंढ कर लाओगे। देख भाई, अगर तुझे दुगने पैसे चाहिए तो साफ साफ बोल, मेरे साथ गेम मत खेल। ए, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? हमको पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से एक लड़की जंगल में खो गई है और तुम मदद करने के बजाय कह रहे हो यहाँ से भाग चलो। अगर तुम अमृता जी को नहीं ढूंढ कर लाए ना तो हम पुलिस को जाकर सब कुछ बोल देंगे। और अगर तुमको मदद चाहिए तो उसके लिए हम तैयार हैं। चल। अमृता! अमृता जी! अमृता! अमृता जी! अमृता जी! अमृता जी! अमृता जी! ये तो अमृता की आवाज है। अमृता! कहां से आई? इधर ही कहीं से आया तो आवाज। एक काम कर, तुम वहां देखो, मैं यहां जाता हूं। और हाँ, जिसको भी अमृता पहले मिलती है वो दूसरे को आवाज मारेगा, ठीक है? अमृता जी! अमृता! अमृता जी! अमृता! छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, जानबूझ के नहीं मारा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। तुम ठीक हो? मैं पूछ रहा हूं कि इसका खून कैसे हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये ढोंगी बाबा, ये बहुत बुरा आदमी था। हरिओम तत्सत। ये ढोंगी बाबा मेरे सामने खड़ा था तो मैंने इसकी रियत पहचान ली थी। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
अमृता जी। फिर मैंने लखन जी की आवाज सुनी और इसके पकड़ से बचकर इसका चाकू लेकर मैंने मार दिया। और मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वरना ये पता नहीं मेरे साथ। अमृता, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये एक सेल्फ डिफेंस था। तुम छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम धोखेबाज हो। I hate you। तो मैं क्या करता? झूठ नहीं बोलता। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो तुम मेरे साथ कभी गोवा नहीं चलती। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें सच बताता कि मैं एक मैकेनिक हूं, तुम कभी चलती? और वैसे भी मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था। गोवा पहुंचकर मुझ पे भरोसा करो। किस बात का भरोसा करूं? तुम्हारी कौन सी बात झूठ है और कौन सी बात सच, ये मैं खुद नहीं जानती। छोड़ो मुझे। अमृता, साला ढोंगी। हरिओम तत्सत। रुको, तुम मेरे साथ बैठने का मौका खो चुके हो। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, वहां पे रिपोर्ट लिखवा दें। ठीक है। अच्छा सुनो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, गाड़ी चला सकते हैं? ठीक है। वैसे इस ट्रिप में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, सिवाय एक चीज के। वो सीरियल किलर मर गया। सीरियल किलर अभी जिंदा है। मतलब ये कि अगर ढोंगी बाबा सीरियल किलर होता तो वो अमृता जी को सीधा जान से मार देता, उनकी इज्जत लूटने की कोशिश नहीं करता। तुम ये बात इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो? क्योंकि उसने जितने भी मर्डर किए हैं, ना ही उसने चोरी की है, ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की, सीधा चाकू लिया है और जान से मार दिया है। ढोंगी बाबा अमृता जी के जान के पीछे नहीं पड़ा था, वो सीरियल किलर नहीं था। हम शर्त लगा सकते हैं कि उस सीरियल किलर अभी जिंदा है। गोवा मुंबई हाईवे केस से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना। रत्नागिरी के पास एक 26 साल की लड़की अलका श्नोई की लाश मिली है। इसकी हत्या भी तेज धार वाले हथियार से की गई है। पुलिस को शक है कि सत्या में भी सीरियल किलर का हाथ है। अलका पेशे से फोटोग्राफर थी और खूबसूरत वादियों में फोटोग्राफी करना इनका शौक था। कुछ हफ्तों से लगातार हो रही हत्या से पुलिस काफी परेशान है और लोगों में दहशत है। गोवा मुंबई हाईवे की खूबसूरत लोकेशन पर लगातार 5 खून हो चुके हैं और हर बार लाश किसी ब्यूटीफुल लोकेशन पर मिली है। पुलिस को शक है कि हत्यारा भी खूबसूरत लोकेशन का शौकीन हो सकता है। I love landscapes। जब भी इतनी प्यारी वादियां देखती हो ना, तो मन करता है यहीं रह जाओ। देखो ना, सब कितना खूबसूरत लग रहा है। जानते हो, मैं स्कूल में पेंटिंग्स बनाती थी लैंडस्केप्स की।
गन? गाड़ी चलाओ, चलाओ गाड़ी। गेस करो कहां से आई गन? वैसे लखन, तुम सही कह रहे थे, तुम तो शर्त जीत गए। सीरियल किलर अभी भी जिंदा है। आप और सीरियल किलर, आप मजाक कर रही हैं? मजाक लग रहा है तुम्हें? लगेगा ही, क्योंकि तुम दोनों की जिंदगियां अब मजाक बनने वाली हैं। अमृता, देखो, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हें क्या लगा सिर्फ आदमी ही सीरियल किलर हो सकते हैं? ट्रिगर दबा, ट्रिगर। तुम्हारी ये जो खोपड़िया है ना, तरबूजे की तरफ फट जाएगी, तब पता चलेगा कि औरत क्या कर सकती है। और तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम ही अपने पास्ट के बारे में भर भर के झूठ बोल सकते हो? मैं ही वो सीरियल किलर। अमृता, देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? तुम्हें हमें मार के मिलेगा क्या? प्लीज हमें जाने दो। हम किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। देखो प्लीज। कुछ नहीं बिगाड़ा तुमने, पर मैं एक आर्टिस्ट हूं। मुझे रंग, नेचर बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, खासकर इंसान का खून। जब चाकू मारो ना, तो जो सुर्ख लाल इंसान का खून है ना, कोई भी दूसरा रंग ऐसा नहीं होता है। और फिर एक फाउंटेन की तरह निकलता है, ब्लड फाउंटेन। देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन इसमें लोगों की जान गंवानी पड़ती है। क्या करें, बहुत महंगा शौक है, लेकिन शौक तो शौक होता है ना। अब तक 9 लोगों का शिकार किया है मैंने, और मैंने सोचा क्यों ना 10वां नंबर स्पेशल हो। और 10वें नंबर पे देखो, तुम मिल गए बेबी। लेकिन अब तक तो मैं तुम्हारा खून करके यहाँ से निकल चुकी होती, पर जब विनीता का मैसेज आया तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी आइडिया आई कि क्यों ना इस बार मैं अपने शिकार के साथ एक खेल खेलूं। इसीलिए मैंने अपने जो ये फोन था वो जानबूझ के गाड़ी में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरे मैसेजेस पढ़ोगे और मेरे पीछे पीछे जंगल में आओगे कि बेचारी अमृता पता नहीं क्या सोच रही होगी, किस हालत में होगी। और जब तुम जंगल में आते तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सरप्राइज प्लान किया था कि बेचारा कौन है, मैं या फिर तुम। लेकिन ये जो पंडित है ना, साला ढोंगी बाबा, आके उसने मेरा पूरा गेम खराब कर दिया। उसको लगा कि वो मुझे पकड़कर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो मैंने भी उसके साथ गेम खेल लिया। खेल रही थी मैं उसके साथ। मैंने उसको उसकी चाकू से मार दिया, लेकिन तब ये साला लखन बीच में आ गया, तो मैंने फिर दूसरा गेम खेला। लखन और तुम्हें कहा कि बाबा मुझे मारते मारते खुद गलती से अचानक मर गया। अमृता जी, मैं तो आपको इतना सीधा साधा समझता था, आप इतनी डेंजर हो। मुझे माफ कर दो भाई, तुम गाड़ी रोक दो, मुझे जाने दो। मुझसे अगर कोई गलती होगी तो
डेंजर। अभी तो तुमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, जंगल में चलो, पूरी फिल्म दिखाऊंगी मैं तुम्हें। चलो अशोक, आगे से राइट लो गाड़ी, वो कच्चे रास्ते पे चला चला वरना गोली मार दूंगी। अमृता मेरी बात सुनो, तुम मुझे नहीं मार सकती हो क्योंकि इस वक्त गाड़ी मैं चला रहा हूं। अगर मैं मरा तो सब मरेंगे। गाड़ी मत रोको, चलाते रहो, चलो। वो कच्ची सड़क पर लो गाड़ी। चलो बाहर निकलो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मारना चाहती हो मुझे? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुम तो मेरे स्वीट क्यूट से बॉयफ्रेंड हो, है ना? तुम्हें तो कंसेशन देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल एक पेंटर की तरह, जैसे एक पेंटर ब्रश और कलर्स अपने बैग में लेकर घूमता है, वैसे ही मुझे लाइव पेंटिंग करने का शौक है। और ये सारी चीजें रखनी पड़ती है बैग में, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी फेवरेट चीज चाकू है। जो मजा चाकू से मारने में आता है ना, वो इसमें कहा। एक काम करती, चाकू लेकर आती। यहीं रुको, वेट। जितना प्रे करना है उतना कर लो, जितनी दुआएं मांगनी है मांग लो। वैसे भी इतने सारे लोग देख लिए, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। कुछ रोमांटिक करना, ठीक है? मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखना। बोलो। मूड खराब कर दिया मेरा। शिट। अब मिला आंखें। हेलो अमृता। हेलो। कौन बोल रहे हैं? मुझे अमृता से बात करनी है। अमृता बात नहीं कर सकती। मुझे अभी अमृता से बात करनी है। लंबी कहानी है, सब बताऊंगा। जो लोग सीधे साधे और भोले भाले दिखते हैं ना, कई बार वही लोग सबसे खतरनाक मुजरिम साबित होते हैं। अमृता इसी बात का उदाहरण थी। अशोक के बयान से और पुलिस की जांच से यह साबित हो गया था कि मुंबई गोवा कोस्टल हाईवे पर जो हत्याएं हुई थी
उसके पीछे अमृता का हाथ था। अमृता ने 1-2 नहीं 9 लोगों को बेरहमी से मार डाला था और उसने ये हत्याएं सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे लोगों को मारने में मजा आता है और कोई वजह नहीं थी। इससे जाहिर था कि अमृता एक मानसिक रोगी थी और उसके दिमागी असंतुलन की वजह से वो ये हत्याएं कर रही थी। और इस तरह के मानसिक रोगी हमारे समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। याद रखिए, जरूरी नहीं कि जो इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ लगे वो इंसान मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। मानसिक रोगी को अगर डॉक्टर के पास ले जाया जाए और वक्त पर उसका इलाज कराया जाए तो वो भी ठीक हो सकता है। हमारे समाज में आपके परिवार के बीच, आपके दोस्तों के बीच अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में आपको असामान्य बदलाव नजर आए तो उसे अकेला मत छोड़िए, उससे बात कीजिए, उसकी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। शायद इस तरह से हम गुनाह होने से पहले ही रोक सकें। इसी के साथ मैं शिफाली शाह आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे और एक सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।